डॉक्टर राकेश पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें हमको आप देखेंगे कि एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है a इक्वल्स टू 1 to 14 और उसका जो डेफिनेशन दी हुई है, जो रिलेशन की जो डेफिनेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है हमको 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये जो डेफिनेशन है ये हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई है, तो हम इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जो हमको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है उसके हम एक एक एलिमेंट्स इस वैल्यू में पुट करेंगे और यहाँ से हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो चलिए इस इक्वेशन को पहले हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3x इक्वल्स टू वाई, इस इक्वेशन में हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स पुट करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो डेफिनेशन है ये x, y के फॉर्म में दी हुई है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू रखूंगा, x मैंने 1 रखा तो मेरा 3 1 जा y की वैल्यू 3 आएगी। सिमिलरली x यहाँ पे मैं 2 रखूंगा तो 2 3 जा 6, x की वैल्यू मैं 3 रखूंगा तो y की वैल्यू 3 3 जा 9 आएगी। x की वैल्यू 4 रखूंगा तो 3 4 जा 12, 4 रखने पर मुझे 12 मिल रहा है। तो ये मेरा बन गया रोस्टर फॉर्म में, ऑर्डर सेट बिल्डर फॉर्म से मैंने क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स रिलेशन की। तो हमको जो पहला यहाँ पे जो चेक करना है, रिफ्लेक्स रिलेशन चेक करना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्स रिलेशन की। तो रिफ्लेक्स रिलेशनशिप की डेफिनेशन बोलती है कि a, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये डेफिनेशन है। इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी मुझे 1 मिलना चाहिए। आप इस रिलेशंस में देख रहे हैं कि 1, 1, 2, 2 अप टू कहाँ तक 14, 14 नॉट बिलोंग्स टू r। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जितने भी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं उन सब की ऐसी इमेज रिलेशन में मिलना चाहिए। अगर मिल रही है तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नॉट। तो हम देख रहे हैं कि ये जो रोस्टर फॉर्म है इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 अप टू 14, 14 एक भी ऐसी इमेज या ऑर्डर्ड पेयर हमको इसमें नहीं मिल रहा है। तो हम बोल देंगे कि इट्स नॉट अ रिफ्लेक्स रिलेशन, इट्स नॉट अ रिफ्लेक्स रिलेशन, इट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन बोलती है कि अगर a, b बिलोंग्स टू r है, इफ a, b बिलोंग्स टू r देन b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अगर ये कंडीशन जस्टिफाई हो रही है तो जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज नॉट। तो हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो रिलेशन है इसमें हम देखेंगे कि 1, 3 बिलोंग्स टू r बट 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो a, b बिलोंग्स टू r है बट b, a नॉट बिलोंग्स टू r है। इट्स नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक भी नहीं है फ्रेंड्स। थर्ड बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव रिलेशनशिप को चेक करने के लिए, ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करने के लिए इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, इफ a, b belongs to r, b, c belongs to r, then a, c also belongs to r होना चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन है। तो हम इस जो हमारा रिलेशन है इसमें हम देख रहे हैं कि 1, 3 बिलोंग्स टू r, 3, 9 बिलोंग्स टू r बट 1, 9 नॉट बिलोंग्स टू r। तो इट्स नॉट अ रिफ्लेक्स रिलेशन, इट्स नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने ये देखा कि जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट, ये रिफ्लेक्स भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, रिलेशन R is a set of natural number defined by
अब देखिए इसमें नेचुरल नंबर की बात हो रही है, जो हमको डेफिनेशन दी हुई है वो दी हुई है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। तो अब इस क्वेश्चन में ये फिर से हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, इस क्वेश्चन को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जो रिलेशन है हमारा नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होता है, तो हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 मिलेगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 7 मिलेगी, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 मिलेगी। क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 4 है तो लेस देन 4 में x की 1 2 3 वैल्यू ही कंसिडर होंगी। ये हमारा रिलेशन बन चुका है। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स रिलेशन की, पहले ही क्वेश्चन जैसे। रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन होता है a कॉमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन है ना। तो हम जो हमारा जो रिलेशन बना है इसमें हम लिख देंगे 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 नॉट बिलोंग्स टू r, इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड, सिमेट्रिक की बात करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या होती है, a कॉमा b बिलोंग्स टू r if then b कॉमा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ये डेफिनेशन हो गई। तो क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 1 कॉमा 6 बिलोंग्स टू r है, बट 6 कॉमा 1 नॉट बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे सीधे सीधे इट्स नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। बहुत इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका जो थर्ड पार्ट है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन में एक फर्स्ट क्वेश्चन में एक चीज़ मैं स्किप कर गया, वो मैं इसमें बताता हूँ कि जो इसकी डेफिनेशन है, ये दो डेफिनेशन है, एक इसमें स्पेशल डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन तो होती है इफ़ a कॉमा b एंड b कॉमा c बोथ बिलोंग्स टू r देन a कॉमा c बिलोंग्स टू r। एक डेफिनेशन तो ये होती है, और एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस में अगर सिर्फ a कॉमा b बिलोंग्स टू r है और b कॉमा c नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब b कॉमा c है ही नहीं है, तो इस केस में ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं रिलेशन में कि 1 कॉमा 6 बिलोंग्स टू r है, पर इसका देखिए b कॉमा c 6 से स्टार्ट होने वाले कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो a कॉमा b ही बस है। ऐसे ही 2 कॉमा 7 बिलोंग्स टू r, सिमिलरली 3 कॉमा 8 बिलोंग्स टू r। तो ये इसमें देखिए आप b कॉमा c कहीं भी नहीं है, तो इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत इजी है, आप इसे एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसमें हमको एक यूनिवर्सल सेट दे दिया है 1 2 3 4 5 6, और जो हमको डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन में आप देखेंगे, डेफिनेशन में y इज डिविजिबल बाय x। तो जो रिलेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया हुआ है, y अपॉन x दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में आप देखिए, पहले मैं यहाँ पे इसको मैं आपको समझाने के लिए मैं यहीं पे करता हूँ। मैंने y को 1 लिया, तो y के 1 किस से डिवाइड होगा फ्रेंड, सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा। तो x कॉमा y 1 कॉमा 1, क्योंकि जो हमारा रिलेशन है वो x कॉमा y का बनना है। फिर सेकंड देखिए, मैं अगर y को 2 ले लेता हूँ तो ये 2 किस से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है। तो 1 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 2। x हमको पहले लिखना है, x हमारा नीचे है, तो 1 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 2। फिर मैंने 3 की बात की, तो 3 किस से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 कॉमा 3 3 कॉमा 3। इसके बाद फिर 4 किस से डिवाइड होता है, 1 कॉमा 4 4 2 से भी डिवाइड होता है, 2 कॉमा 4 और 4 से भी डिवाइड होता है। इसके बाद फिर 5 किस से डिवाइड होता है, 1 कॉमा 5 और 5 कॉमा 5। और 6 किस से डिवाइड होता है, 1 कॉमा 6 2 कॉमा 6 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है। तो ये हमारा बन गया रिलेशन। आप देखेंगे रिलेशन में कितने सारे एलिमेंट्स बने हैं। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, क्योंकि इसमें हमको वही चेक करना है हर बार।
रिफ्लेक्सिव, अब मैं डेफिनेशन बार बार नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ही लिख देता हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप में क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसमें आप देखिए यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 6 एलिमेंट्स हैं, तो सारों के ऑर्डर्ड पेयर 1 से लेके 6 तक के ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में अवेलेबल हैं तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं रिलेशन में 1,1 देखिए अवेलेबल है, 2,2 भी अवेलेबल है, 3,3 भी अवेलेबल है क्योंकि ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं, 4,4 भी अवेलेबल है, 5,5 भी अवेलेबल है, 6,6 भी अवेलेबल है, बिलोंग्स टू आर है। तो हम क्या लिख देंगे, इट्स अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड, सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशनशिप में क्या होता है, आप सभी को अब थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। एक बार और डेफिनेशन लिख देते हैं, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारे पास अब जितने भी ये 1,1 वाले हैं, ये तो हमेशा, अगर ये जो 1,1 है रिफ्लेक्सिव है तो वो सिमेट्रिक तो होगा ही होगा। तो अब हम ये वाले एलिमेंट्स को नहीं देखेंगे, इसको छोड़ के एलिमेंट्स देखेंगे। तो आप देखिए 1,2 बिलोंग्स टू आर, ये सेकंड एलिमेंट्स को देख रहे हैं हम। तो 2,1 है क्या, 2,1 नहीं है, बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट्स नॉट सिमेट्रिक। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम थर्ड ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशनशिप की मैं एक बार और डेफिनेशन लिख देता हूँ। अगर ए कॉमा बी सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, ए कॉमा बी की बात नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है। अगर ए कॉमा बी अवेलेबल है, बी कॉमा सी अवेलेबल है, तो हमको ए कॉमा सी भी अवेलेबल होना चाहिए। देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये डेफिनेशन हो गई आपकी। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं। देखिए अब हम एक एक एलिमेंट को लेंगे, 1,1 वाला छोड़ देंगे, उसको छोड़कर हम देखिए 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए आप 2 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट 2,2 है, तो 2,2, तो ये 2,2 वाले 1,1 वाले हम छोड़ देंगे क्योंकि ये ऑलवेज ट्रांजिटिव होते ही हैं। ठीक है, तो 1,2 से अब देखिए आप 2 से कौन कौन सा एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है ए बी, बी की वैल्यू 2 है तो यहाँ बी ए है, बी की वैल्यू ये एक ये पेयर बन रहा है, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,4 बिलोंग्स टू आर। ये देखिए ए बी बी सी, तो यहाँ पे हमारा 1,4 भी अवेलेबल होना चाहिए। तो 1,4 देखिए बिलोंग्स टू आर है, 1,4 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसके बाद फिर 1,2 के बाद आप देखिए 2 से और कोई एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है तो हमको वो भी चेक करना पड़ेगा। ये 2,6 अवेलेबल हो रहा है, तो यहाँ पे हमने देखा 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,6 बिलोंग्स टू आर। अब आप देखिए ए सी मतलब 1,6 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, 1,6 है क्या, 1,6 अवेलेबल एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे करके हमने 1,2 चेक कर लिया। अब हम 1,3 का चेक करेंगे, 1,3 बिलोंग्स टू आर। 1,3 के साथ अब देखिए बी को 3 स्टार्ट 3 से एलिमेंट होने वाला ये है, 3,6 बिलोंग्स टू आर, तो आपका 1,6 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो 1,6 ऑलरेडी है, तो 1,6 बिलोंग्स टू आर। हमने 3 का भी एलिमेंट चेक कर लिया है, अब 1,4 का चेक करना है, 1,4 बिलोंग्स टू आर। 1,4 के साथ अब आप देखिए 4 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट्स कोई भी नहीं है, ये 4,4 है तो ये ट्रांजिटिव होता ही है। 1,4 के बाद अब आप देखेंगे 2,4, 2,4 बिलोंग्स टू आर, 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट यही बस है, तो ये अवेलेबल है। 1,5 के साथ आप देखेंगे कि 5,5 ये भी अवेलेबल है। 1,6 के साथ आप देखेंगे 1,6 के साथ तो ये 6,6 भी अवेलेबल है, 2,6, 3,6 आपके सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, है ना। तो इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या देखा कि जो फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ रिलेशन हमको दिया हुआ है x माइनस वाई इज एन इंटीजर। हमको यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है x माइनस वाई इज एन इंटीजर। यहाँ पे लिखा हुआ है z, रिलेशन r इन अ सेट z। z का मतलब भी इंटीजर होता है, z का मतलब भी क्या होता है, इंटीजर। ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज, रिलेशन r दिया हुआ है हमको x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब आप समझेंगे कि x भी क्या है,
एक्स भी क्या है, इंटीजर है, क्योंकि जो रिलेशन है वो किस में डिफाइन है, जेड, जेड भी इंटीजर है। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक्स क्या है, इंटीजर है कोई भी, जेड भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो जो x माइनस वाई का जो डिफरेंस निकलेगा, x माइनस वाई, अब सपोज मैं x को 2 ले लेता हूँ, y को 3 ले लेता हूँ, तो 2 माइनस 3 करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो -1 भी क्या है, एक इंटीजर है। अगर मैं अब x को बड़ा ले लेता हूँ, तो इसको 3 ले लेता हूँ, y को 2 ले लेता हूँ, तो इसको भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा। तो y भी मेरा क्या है, इंटीजर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इंटीजर माइनस इंटीजर मतलब z माइनस z करते हैं तो रिजल्ट हमको z मिलता है। ठीक है, ये हमारा छोटा सा डेफिनेशन थी। तो इस क्वेश्चन को अब हम रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए डेफिनेशन होती है a कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट z है, सेकंड z है, z कॉमा z बिलोंग्स टू r। अब देखिए 2 माइनस 2 करते हैं, अगर यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2 करते हैं, 2 माइनस 2 करते हैं तो रिजल्ट 0 मिलेगा। 0 भी क्या है, मेरा इंटीजर है। तो हमारा जो रिलेशन है इट्स अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशनशिप में आप देखेंगे डेफिनेशन बोलती है a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि a क्या है, हमारा इंटीजर है, b भी क्या है, हमारा इंटीजर है। तो a माइनस बी कर रहे हैं तो भी हमारा क्या मिल रहा है, z मिल रहा है, और b माइनस a कर रहे हैं तो भी हमारा क्या मिल रहा है, z मिल रहा है। तो ये दोनों जस्टिफाई हो रही हैं चीज़ें। तो ये क्या है, इट्स अ सिमेट्रिक रिलेशन। आपको समझ में आ रहा होगा। हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, देखिए अब a b अगर इंटीजर है, a माइनस बी करेंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। b कॉमा c बिलोंग्स टू r है। ठीक है, तो b कॉमा c मतलब अब देखिए a माइनस, अब इसको मैं कैसे प्रूफ करता हूँ, a माइनस बी बिलोंग्स टू a माइनस बी इक्वल्स टू क्या है, हमारा इंटीजर है। b माइनस सी भी क्या है, हमारा इंटीजर है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ये इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, उसको मैं सेकंड ले लेता हूँ, और मैं क्या करूँ 1 माइनस 2 कर दूँ, तो मेरा क्या मिलेगा, देखिए a माइनस बी प्लस सी। तो ये देखिए, सॉरी ऐड कर देता हूँ, तो मेरे को मिलेगा प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ से आपका b से b कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा a माइनस सी। तो a माइनस सी भी क्या होगा, मेरा इंटीजर होगा। तो इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 5th पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है x एंड y वर्क्स एट अ सेम प्लेस। x एंड y वर्क्स एट अ सेम प्लेस। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। देखिए रिफ्लेक्स रिलेशनशिप में वेरी इजी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप में हमारा जो सेट बनता है वो क्या बनता है, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब देखिए x की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखिए ये डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पे x कॉमा x बिलोंग्स टू आर है ना। x कॉमा x बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों, क्योंकि भाई x कहाँ कर रहा है, वर्क सेट सेम प्लेस। तो x और x दोनों क्या हो गए, सेम पर्सन हो गए। तो सेम पर्सन सेम जगह में काम कर सकते हैं। ठीक है, वर्क सेट सेम प्लेस। अब तो इट्स अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि x और x क्या है, सेम आदमी है, सेम पर्सन है। तो सेम पर्सन तो सेम प्लेस पे काम ही करेगा, है ना। तो इट्स अ सिमेट्रिक, इट्स अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशनशिप में आप देखिए x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x एंड y वर्क्स एट सेम प्लेस।
तो सिमेट्रिक रिलेशनशिप में इसकी रिवर्स इमेज भी मिलना चाहिए, तो y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इसको अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y एंड x वर्क्स एट सेम प्लेस। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो क्या होगा, इट्स अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, थर्ड हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, a एंड b वर्क्स एट सेम प्लेस। इसका मतलब क्या है, a एंड b वर्क्स एट सेम प्लेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन b कॉमा c बिलोंग्स टू आर, इफ है ये, इफ की बात हो रही है। इसका भी मतलब क्या हो गया, b एंड c वर्क्स एट सेम प्लेस। देन a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए, जब a और b जब सेम प्लेस में वर्क कर रहे हैं, b और c भी सेम प्लेस में कर रहे हैं, तो यहाँ पे b कॉमन है। b कॉमन है मतलब कि a के साथ भी है, c के साथ भी है। तो यहाँ से ऑब्वियस है कि a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होगा। दैट्स मीन्स व्हाट, a एंड c ऑल्सो वर्क्स एट सेम प्लेस। इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही इजी वे में। अब ये जो फिफ्थ है, फिफ्थ में आप देख रहे हैं सेम प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई लिव्स एट अ सेम लोकेलिटी। तो लोकेलिटी की जगह में वहाँ पे क्या था, वर्क्स एट सेम प्लेस था। तो ये क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ, बिल्कुल ईजी है। एक्स एंड वाई लिव्स एट सेम प्लेस, डू विद योरसेल्फ। सेम क्वेश्चन है, पहले पार्ट जैसे ही करना है। इसके पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन था, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर। जो हमको दिया हुआ है एक्स वाई का, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक है, ये हमको डेफिनेशन दी हुई है। अब इस डेफिनेशन से आप देखें, पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप में x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होता है। तो ये इट्स नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि x खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता। इसको अगर हम डेफिनेशन में पुट करेंगे तो कैसा लिखना पड़ेगा, इस डेफिनेशन के हिसाब से x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, आप खुद देखिए, टॉलर देन x। ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल कि टॉलर देन x वो खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो? इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये कंडीशन क्या है, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो। तो इट्स नॉट अ रिफ्लेक्स रिलेशन। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशनशिप में डेफिनेशन होती है a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, a इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन b। ये तो पॉसिबल है। सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है, बट b कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि भाई a तो बड़ा है ना। अगर हम इसको ऐसा लिखेंगे तो इसको हम, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि b इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर शॉर्टर होगा, है ना, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। और इस कंडीशन के हिसाब से टॉलर बोल रहा है, तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि भाई ए तो ऑलरेडी बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, टॉलर है। तो बी कॉमा ए कैसे पॉसिबल हो जाएगा, बी तो हमेशा शॉर्टर रहेगा, 7 सेंटीमीटर शॉर्टर। ठीक है, तो इट्स नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन।
थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है हमारा? थर्ड हमारा ट्रांजिटिव की बात हो रही है। ट्रांजिटिव रिलेशनशिप में आप देखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, ठीक है। बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा बी इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन व्हाट? सी, है ना। अब अगर ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, नॉट बिलोंग्स टू क्यों होगा? क्योंकि देखिए ए किससे बड़ा है? 7 सेंटीमीटर है, बी सी से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है? ए इज यहाँ पे देखिए 14 सेंटीमीटर हो जाएगा ए, है ना, टॉलर देन सी। तो ये जो डेफिनेशन है ये फुलफिल नहीं हो पा रही है जो हमको गिवन डेफिनेशन थी। तो इसका मतलब क्या है? इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत इजी है, देखिए ऑब्वियस है कि ए जो है वो बी से 7 सेंटीमीटर, मतलब ए बड़ा है, बी छोटा है ना। और जो बी है वो किससे? सी से बड़ा है 7 सेंटीमीटर, मतलब बी यहाँ बड़ा है, सी छोटा है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ए जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा और सी से कितना है? 14 सेंटीमीटर टॉलर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ अ रियल नंबर, रियल नंबर की बात हो रही है, डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। अब हमको क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि हमको शो करना है कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसको आइए हम समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए a इज लेस देन और इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये हमको फॉर्म रिलेशन दिया हुआ है। अब इसको अब हम सॉल्व करने के लिए देखिए, अगर आपको प्रूव करना है कि है रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है तो हमको सारे ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना पड़ेगा। और अगर हमको प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है तो कोई एक ऐसी कंडीशन आप ले लीजिए और उसको बता दीजिए कि उस कंडीशन को ये जो डेफिनेशन दी हुई है फुलफिल नहीं कर रही है, तो इट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हम एक ऐसी कंडीशन चूज कर रहे हैं जो इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रही है, ठीक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए देखिए, इफ देखिए मैं रियल नंबर की बात हो रही है, मैं कोई भी वैल्यूज ले सकता हूँ। तो मैंने ले लिया 1/2, 1/2। ये मैं एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेता हूँ, ये मैंने ऑर्डर्ड पेयर ले लिया है। अब इस ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से अब आप डेफिनेशन में अगर पुट करते हैं तो डेफिनेशन में देखिए a इज लेस देन बी, ये a है ये b है। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन में पुट करता हूँ तो 1/t 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, इज लेस देन इक्वल्स टू, क्या देखिए ये क्या कंडीशन ट्रू है। तो 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4। देखिए ये जो कंडीशन आई है ये फॉल्स आ गई है क्योंकि 1/2 बड़ा होता है हमेशा 1/4 से, लेकिन यहाँ पे 1/4 को बड़ा दिख रहा है। दैट मीन्स व्हाट? 1/2 1/2 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो इट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई भी एक ऑर्डर पेयर आप ले लीजिए जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो हमने एक ऑर्डर पेयर लिया 1/2 1/2, उसको डेफिनेशन में पुट किया। डेफिनेशन थी a इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, a की जगह में हमने 1/2 रखा, b स्क्वायर की जगह में 1/2 का होल स्क्वायर रखा। इसको सॉल्व किया तो 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4 आ रहा है जो कि फॉल्स है। तो यहाँ से ये हो जाएगा इट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की बाद हम आते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक रिलेशनशिप को भी हम ऐसे ही चेक करेंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे। हम एक ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं 2,3, ठीक है। अब इसको देखिए आप डेफिनेशन में पुट करेंगे तो 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, क्या ये ट्रू है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, ये ट्रू है, ठीक है। अब इसका आपको रिवर्स इमेज भी सिमेट्रिक में मिलना चाहिए, मतलब 3,2 को चेक करते हैं तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, तो
नहीं, ये तो आपका कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, तो ये तो आपका सिमेट्रिक का पॉइंट है। हम एक कोई सेकेंड ऑर्डर पेयर चेक करते हैं, यही ले लेते हैं 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, कौन सा पेयर ले लेते हैं हम, 1, 3 ले लेते हैं, 1, 3 ले लेते हैं, 1, 3 ले लीजिए। 1, 3 का चेक करते हैं, 1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ पे 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9, ये ट्रू। अब 3, 1 भी अवेलेबल होना चाहिए, तो यहाँ पे आप 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये देखिए ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो हम सीधे सीधे इसमें क्या लिख देंगे, 1, 3 बिलोंग्स टू आर बट 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इट्स नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। बहुत इजी है, कोई भी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हमको चूज़ करना पड़ेगा जो डेफिनेशन को फुलफ़िल ना करे। हमने देखिए पहले 2, 3 लिया, तो 2, 3 में हमने देखा कि ये कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा था, तो 2, 3, 3, 2 अवेलेबल है हमारे पास, तो ये सिमेट्रिक को शो कर रहे हैं। बट हमने दूसरा ऑर्डर्ड पेयर जब हमने चूज़ किया 1, 3 और 3, 1 अगर हमने चेक किया तो 3, 1 उसमें जस्टिफाई नहीं कर रहा था, तो इट्स नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, छोटा सा एक ट्रिकी पार्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें हमको ए, बी और सी 3 ऐसे वैल्यूज़ लेना है नॉट ट्रांजिटिव बताने के लिए। सबसे पहले ऐसे नंबर लेना है, ये सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर ये सबसे छोटा नंबर, और ये सबसे छोटा नंबर हम ऐसा चूज़ करेंगे कि इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो कहाँ है, ए और बी के बीच में आए, तभी हम इसको प्रूव कर पाएंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 ले लेता हूँ, तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो वो कहाँ पर आएगा, 2 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब कि यहाँ मैं 3 ले लेता हूँ और यहाँ मैं 5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो जो मेरे जो नंबर हैं a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 2, इन 3 नंबर से आप देखिए चेक करिए कि ये 3 नंबर आपके इक्वेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो a, b बिलोंग्स टू r करने के लिए 5, 3 बिलोंग्स टू r होना चाहिए। इसको आप डेफिनेशन में पुट करेंगे तो देखिए 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9, ये ट्रू है। फिर सेकंड के लिए आप 3 और 2 कर लीजिए, 3 और 2 बिलोंग्स टू आर, इसको चेक देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3, 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, ये भी ट्रू है। अब आप जैसे ही ए सी का ऑर्डर पेयर बनाएंगे, और देखिए अब ए हमारा 5, सी हमारा है 2, इसको अगर आपको चेक करना है तो ये देखिए नॉट बिलोंग्स टू आर आएगा। कैसे, 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, इसको आप चेक करेंगे तो 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 विच इज़ नॉट ट्रू। तो जैसे ही आपने ये देखा तो यहाँ पे ए, सी जो है वो नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो इट्स नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि इट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव, इट्स नॉट अ ट्रांजिटिव एंड इट्स नॉट ऑल्सो अ सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, चेक वेदर रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 to 6 एज ए बी इक्वल्स टू a+1। जो हमको रिलेशन दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, b इक्वल्स टू a+1, ये हमको दिया हुआ है। अब हमको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो अभी सबसे पहले हम रिलेशन R बना लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। देखिए 1, यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो A को मैं 1 रखता हूँ तो B 2 मिलेगा, 2 रखता हूँ तो B 3 मिलेगा, 3 रखता हूँ तो 4 मिलेगा, 4 रखता हूँ तो 5 मिलेगा, 5 रखता हूँ तो 6 मिलेगा। ठीक है, और 6 रखने पर 7 मिलेगा, तो 7 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो 5, 6 तक ही अवेलेबल होंगे। फर्स्ट, अब आप समझ चुके होंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप, देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1, 1, 2, 2 अप टू 6, 6 नॉट बिलोंग्स टू आर, इट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना समझ चुके होंगे। सेकेंड, सिमेट्रिक रिलेशनशिप की बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशनशिप में भी आपको पता चल गया है a, b अगर अवेलेबल है तो b, a भी अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 पहला ही एलिमेंट को अपन कंसिडर करते हैं, 1, 2 बिलोंग्स टू आर, बट
2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, तो इट्स नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशनशिप में क्या होता है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी अगर अवेलेबल है तो ए कॉमा सी भी अवेलेबल होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, पहले ही से चेक करते हैं, 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर, तो इसके हिसाब से 1,3 भी होना चाहिए, बट 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इट्स नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू बी। तो जो अब हमको रिलेशन मिला है आर इक्वल्स टू क्या मिला है, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ये रिलेशन हमको मिला है। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से तो देखिए अब ए इक्वल्स टू बी है, तो फॉर रियल नंबर की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए ए इज इक्वल्स टू बी, लेस देन इक्वल्स टू बी का मतलब क्या है, ये ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी है और ए इक्वल्स टू बी भी है, तो ए इक्वल्स टू बी के हिसाब से हमारा ए कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्योंकि ए कॉमा ए इक्वल्स टू ए होगा ही होगा। तो पहला रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव में देखिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इक्वल टू का साइन है ना, तो इक्वल टू के साइन के कारण ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा ही होगा, तो इट्स अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड की बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशनशिप में देखें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देखिए इसका मतलब क्या है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, है ना, ये तो ट्रू है, बट बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी है तो ये क्या होगा, बी ऐसा होगा। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इट्स नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, और थर्ड ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव रिलेशनशिप की बात करें तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि नहीं है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि बी बड़ा है सी से और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये तो होगा ही होगा, क्योंकि देखिए ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं पुट करूंगा तो ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी और बी इज लेस देन और इक्वल्स टू सी, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ए तो हमारा बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, तो ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन। वेरी इजी है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर रिलेशन। अब देखिए इसमें आप सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी का क्यूब। अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें स्क्वायर था, इसमें हमको क्यूब मिला है। सेम वही अप्रोच रहेगी सॉल्व करने की। तो फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए देखिए इक्वल टू का साइन भी है। ठीक है, तो पर अब रियल नंबर की बात हो रही है, तो रियल नंबर में मैं 1/2 कॉमा 1/2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए 1/2 कॉमा 1/2 में 1/2 कॉमा 1/2 में अब चेक करिए कि ये सही है कि नहीं है। 1/2 इज लेस देन 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/8। तो ये देखिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, क्योंकि 1/2 बड़ा होता है, 1/8 छोटा होता है। ठीक है, तो 1/2 कॉमा 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर
इट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि अगर हमें प्रूव करना है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, उस केस में था जब a इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर था। तो जब बी स्क्वायर के केस में जब वो कंडीशन फुलफिल हो रही है नाइदर की, तो इसमें भी होना चाहिए, है ना। तो अब इसमें सिमेट्रिक की बात करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशनशिप के लिए भी हम एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जैसे कि मैंने उसमें लिया था 1,3 ही ले लेते हैं, है ना। तो 1,3 को हम चेक करते हैं डेफिनेशन में पुट करके, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का क्यूब। इसको सॉल्व करने पर 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 27 विच इज़ ट्रू। तो 1,3 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। फिर 3,1 अगर पुट करते हैं तो 3,1 में देखिए 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा कंडीशन को जस्टिफाई नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इट्स नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। आपको समझ में आया होगा कि ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है। ठीक है, अब हम थर्ड बात करते हैं ट्रांजिटिव की। इसमें भी हम एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ए बी सी की वैल्यू उसी हिसाब से लेंगे जैसे हमने स्क्वायर में ली थी। ए बी और सी, ये सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर सबसे छोटी वैल्यू। अब यहाँ पे क्यूब है, तो जो सबसे छोटी वैल्यू है इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो वो कहाँ मिलना चाहिए, इन दोनों के बीच में मिलना चाहिए। तभी हम प्रूव कर पाएंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि रियल नंबर की बात हो रही है। तो इसको अगर मैं ले लेता हूँ 2, ठीक है, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो 8 मेरा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो 8 से छोटा नंबर कौन सा होता है, 3 ले लेते हैं और यहाँ पे 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 और 10 के बीच में 8 आता है। तो मेरा A हो गया 10, B हो गया 3 और C हो गया 2। अब देखिए A, B, दैट मीन्स व्हाट, 10,3 बिलोंग्स टू R। इसको चेक करते हैं, 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का क्यूब। इसका मतलब क्या होता है, 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 27। ये देखिए ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अब B, C की बात कर रहे हैं, तो B, C में आप चेक करेंगे क्या है हमारा, B है हमारा 2, C है हमारा 2। अब इसको देखते हैं, हम चेक करते हैं, तो 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो देखिए ये भी ट्रू है। जैसे ही हम A, C चेक करेंगे तो A, C देखिए क्या क्या है हमारा, A, C 10, 2। इसको आप चेक करेंगे तो 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 का क्यूब। ठीक है, तो क्यूब आप चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 8। देखिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो गई तो हम यहाँ पे लिख देंगे A, B, C बिलोंग्स टू R बट A, C नॉट बिलोंग्स टू R, है ना। तो ट्रांजिटिव ये नहीं है। तो इट्स नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही इजी वे में। ठीक है, इसका क्यूब, थर्ड वाले का जो C है, इसका क्यूब A और B की वैल्यू के बीच में आना चाहिए। यही इसका एक शॉर्ट ट्रिक है बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन R इन द सेट 1 to 3 गिवन बाय R इक्वल्स टू 1 to 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अब हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, डू इट योरसेल्फ। इस क्वेश्चन में हमको बहुत ही आसान कर दिया है, डायरेक्ट हमको रोस्टर फॉर्म में दे दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं। देखिए आप रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि 1,1, 2,2, 3,3। देखिए ये सेट किससे बन रहे हैं, 1 2 3 से ही बन रहे हैं। तो ये नॉट बिलोंग्स टू R है, तो इट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड देखिए बहुत इजी है, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है ना। सेकंड वाला हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक की।
सिमेट्रिक रिलेशन की, तो आप देखेंगे कि 1,2 दो ही एलिमेंट है, दो ही ऑर्डर्ड पेयर है, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका रिवर्स भी देखिए 2,1 बिलोंग्स टू आर है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि इट्स आ सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन ही होती है, क्या होती है, a, b, b, a दोनों बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1,2, 2,1 ऑल बिलोंग्स टू आर हैं। अब देखिए थर्ड ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव रिलेशन में आप देखेंगे, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या होती है, a, b, c बिलोंग्स टू आर है, तो a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है ना, इफ देन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर, बट यहाँ से देखिए a और c क्या क्या है, 1,1 है, तो 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट्स नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है, यही हमको प्रूव करना था कि द गिवन फंक्शन इज ओनली सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, इजी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले जो न्यू वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं 7th क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, और एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई की जो डेफिनेशन है रिलेशन की, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है फ्रेंड्स? इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। मतलब कहीं पे भी अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा दिख जाए प्रूव करने के लिए कि शो दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आपको उसे क्या करना है, रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना है, सिमेट्रिक भी प्रूव करना है और ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है कि ये तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है, एक्स कॉमा वाई की जो डेफिनेशन है देखिए वो क्या है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की कैसे बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव हम इसमें देखिए कैसे प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे प्रूव करेंगे आप, तो ये तो अब क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए। देखिए इसमें x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि x कॉमा एक्स तो क्या है, सेम बुक है, x कॉमा एक्स सेम बुक की बात हो रही है, तो सेम बुक है तो उसके नंबर ऑफ पेजेस भी क्या होंगे, सेम होंगे, है ना, इक्वल पेजेस होंगे, सेम पेजेस होंगे। सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। भाई अगर दो बुक एक सी हैं तो उसके नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे, सेम होंगे, तो इट्स ये तो रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की तो a कॉमा b बिलोंग्स टू r, इसका क्या मतलब है, a एंड b हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू r, क्योंकि भाई दो बुक की बात हो रही है, सिर्फ शफल कर रहे हैं, a और b या b और a, b एंड a बोथ आर सेम थिंग, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इट्स अ सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड की बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन में भी वैसे ही करेंगे। इफ देखिए a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स व्हाट, a एंड b हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, b कॉमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू r, दिस मीन्स व्हाट, b एंड c टू बुक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना। जब ऐसा होगा तो इन दोनों रिलेशनशिप से देखिए a और b और c में b कॉमन है, तो a एंड c, b क्या होगा, बिलोंग्स टू r होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस के कारण, है ना। तो इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन।
ठीक है। जब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम बोल देंगे कि इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस वीडियोस में मैंने चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 रिलेशंस एंड फंक्शन के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस समझा दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। आगे के 8 से लेके जो 14 तक के क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच पाएँ। थैंक यू everyone।